बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो इतिहास को जानने के स्रोत या सोर्सेस हैं कि हम इतिहास को कहाँ कहाँ से जानते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाषाण काल या स्टोन एज के बारे में। अगर हम जब हम चर्चा करना शुरू करते हैं पाषाण काल की, क्योंकि पाषाण काल को बेटा रखा जाता है प्री हिस्ट्री में। तो ये प्री हिस्ट्री क्या है, तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो पाषाण काल को शुरू करने से पहले हम जरा ये देख लेते हैं, है ये बेटा कि इतिहास को 3 तरीके से बांटा गया है। कैसे? पहला जो है वो है प्रागैतिहासिक काल, इसे कहते हैं प्री हिस्ट्री। ठीक। दूसरा जो है वो है आद्य ऐतिहासिक काल, और थर्ड है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये है प्री हिस्ट्री, इसे कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, और ये सामान्य है। ठीक है, जो हम इतिहास पढ़ते हैं। तो ये जो विभाजन है ये किस आधार पर है? ये इस आधार पर कि जो इस काल के लोग थे उनकी कोई लिपि नहीं थी या उनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, अर्थात उनको जो है वो लिखना और पढ़ना नहीं आता था। लिखना पढ़ना इनको नहीं आता था। ठीक है, इसके उदाहरण है एक तो आपका पाषाण काल या स्टोन एज, और दूसरा है आपका ताम्र पाषाण काल। ठीक है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसका क्या है? इसमें ये था बच्चा कि इस काल के लोगों को पढ़ लिखना तो आता था, अर्थात इनकी जो स्क्रिप्ट है वो थी, तो इनको लिखना आता था और ये उसे समझते भी थे, लेकिन हम लोग इनकी स्क्रिप्ट को डिकोड कर नहीं पाए या पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो ये कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। इनके पास लिपि थी अपनी, इन्हें लिखना पढ़ना आता था, लेकिन हम नहीं इनकी लिपि को समझ पाए। ठीक, और अगला है, इसका जो उदाहरण है वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको लिखना पढ़ना आता था, हम उनकी लिपि को पढ़ नहीं पाए। ठीक है, और थर्ड जो है ऐतिहासिक काल, इसमें क्या है, यहाँ पर लोगों को लिखना पढ़ना सब कुछ आता है और इनका लिखा हुआ जो है वो हम सब बहुत आसानी से पढ़ते हैं। तो इस काल में क्या आता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता या आईवीसी या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का जो भी समय है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यही जो हमने कहा प्री हिस्ट्री, तो प्री हिस्ट्री में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। प्री हिस्ट्री का एग्जाम्पल हमने क्या देखा? स्टोन एज। तो यही स्टोन एज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं बेटा, अब देखते हैं हम स्टोन एज या पाषाण काल को। तो सबसे पहले तो जो पाषाण काल है उसका नाम पाषाण काल क्यों रखा गया बेटा? इसलिए क्योंकि इस समय पर जो मनुष्य है उसकी दिनचर्या में पत्थर जो है उसका रोल बहुत था। ठीक है, तो उनके जीवन में पत्थरों का महत्वपूर्ण रोल था, इसलिए इस समय को पाषाण काल कहा गया, न कि इसलिए कि पत्थरों की अधिकता थी या कुछ और। ठीक है, तो पाषाण काल पढ़ेंगे हम। पाषाण काल को भी बेटा हम 3 भागों में बांटेंगे। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इंग्लिश में हम कहेंगे इसे पैलियोलिथिक, इसे कहेंगे मीजोलिथिक और इसे कहेंगे नियोलिथिक। ठीक है, अब ये विभाजन जो है वो किस आधार पर किया गया है? ये विभाजन सामान्यतः जो पत्थर के औजार हैं
उनके आधार पर, उनकी बनावट के आधार पर, जैसे जैसे उन पत्थर के औजारों का उद्विकास या इवोल्यूशन हो रहा था, जैसे जैसे वो विकसित हो रहे थे, उस आधार पर ये जो है ये विभाजन कर दिया गया। जरा इसका समय देख लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल जो है वो लगभग 25 लाख BCE या ईसा पूर्व से लेकर आता है आपका 9000 BCE तक, ठीक है। और मध्य पाषाण काल जो है वो है 9000 BCE से 6000 BCE, ठीक है। और नवपाषाण काल 6000 से 2100 BCE। ये जो BCE है ये है ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये इसका समय है। अब आपको अन्य किताबों में हो सकता है इस समय में कुछ परिवर्तन देखने को मिले, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे होता है क्योंकि इतिहास में सामान्यतः प्राचीन इतिहास में सन को लेकर या इस तरीके की ड्यूरेशन को लेकर हमेशा से थोड़ा बहुत वेरिएशन बना रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब पूरा पाषाण काल चूँकि हम ये देख रहे हैं, ये जो समय है ये काफ़ी लंबा है अगर हम तुलना करें इन दोनों समयों में, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा है, तो इसलिए हम इसको फिर से बांटेंगे और ये विभाजन भी आपके पत्थर के औजारों की बनावट के आधार पर ही होगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे निम्न पुरा पाषाण काल और इसे कहेंगे मध्य पुरा पाषाण काल और इसे कहेंगे उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। चलिए ये हमने देख लिया। तो आज हम सिर्फ इसकी विशेषताएं देखेंगे और ये और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल जो है इसमें क्या था बेटा, इसमें जो मानव है उसका जो निवास था वो कैसा था, टेम्परेरी, शेल्टर, ठीक है। यानी कि निवास कैसा है, अस्थायी। ये कैसे रहते थे, नोमैडिक थे, यानी कि खाना बदोश इधर उधर घूमते रहते थे। क्या करना, हंटिंग, शिकार करते रहते थे, ठीक है। इनका मुख्य काम क्या है, शिकार करना, खाना और इधर उधर घूमते रहना, ठीक है। किसमें, पुरा पाषाण काल में, ठीक है। तो शिकार जो करते थे वो किन औजारों के द्वारा, तो ये पत्थर के औजार ही होते थे, उनके द्वारा शिकार किया जाता था, ठीक है। और इस काल में यानी कि पूरा पाषाण काल में जो औजार होते थे पत्थर के वो कैसे होते थे, बहुत बेसिक होते थे और इनका साइज जो होता था वो बड़ा होता था, ठीक है। चलो उदाहरण के तौर पर हम यहाँ देख लेते हैं हैंड एक्स, ठीक है, यानी कि हस्त कुठार। चलिए अब ये हमने इसकी 2-4 विशेषताएं देख ली। अब जरा ये हमने जो विभाजन किया है ये कैसे किया है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो है, जो निम्न पुरा पाषाण काल, इसे लोअर पैलियोलिथिक और इसे मिडिल पैलियोलिथिक और इसे अपर, ठीक। इसको कहते हैं सोहन कल्चर, इसे कहते हैं फ्लेक कल्चर, इसे कहते हैं ब्लेड कल्चर। इसमें क्या है, इस समय का जो प्रमुख औजार था वो जो हमने उदाहरण में बताया, हैंड एक्स या हस्त कुठार, ठीक है। इसके अलावा चॉपर और चॉपिंग जैसे भी औजार होते थे इस काल में। था क्या बेटा, जब शिकार करते हैं तो जो पत्थर के औजार हैं वो बेडौला, उनका कोई साइज और शेप है नहीं, ठीक है, बड़े भी हैं, तो शिकार करने में थोड़ी सी क्या होगी, दिक्कत होगी या समस्या होगी। तो क्या है, इंसान फिर अपने काम को सरल बनाने के लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ वो आविष्कार करता है, ठीक। तो जब समय बीतता गया, जब इस समय तक हम आ रहे थे मध्यपुरा पाषाण काल तक, तब तक मानव ने क्या किया, उस बेडौल औजार में धार देना स्टार्ट कर दी। उस बेडौल औजार में किसी भी साइज शेप का हो सकता था ऐसे, या मान लो गोल ही है, ज़्यादातर गोल ही होते थे, ठीक है। तो इनको क्या किया, इनको धार देना शुरू कर दिया और वो जो धार दी गई वो एक ही साइड पे दी गई अभी,
ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया फ्लेक या फलक, फलक बनाई गई, ठीक, जिससे क्या हो, उनको शिकार करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब आगे चलते हैं। उच्च पुरापाषाण काल में जब इस समय से इस समय में जा रहे थे, तो वैसे वैसे मानव का जो है वो ब्रेन भी जो है वो विकसित हो रहा था, तो इससे क्या हुआ, वो और अच्छी चीज़ें कहने का अर्थ है कि अपने जीवन को सरल बनाने के लिए कुछ नया आविष्कार कर रहे थे। अब क्या किया इन्होंने, अब इन पत्थर के औजारों में उन्होंने क्या किया, मान लिया हमने ये कोई गोल पत्थर का औजार है या लंबा है, ठीक है, तो उसमें क्या किया, उन्होंने दोनों साइड पे धार देना स्टार्ट कर दिया। अभी तक वो एक साइड पे कर रहे थे, अब उन्होंने दोनों साइड पे धार देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसने ये कैसे लगने लगा, जैसे कि ब्लेड पे दोनों साइड पे धार होती है, तो इसीलिए इसको ब्लेड कल्चर कहा गया, क्यों, क्योंकि ब्लेड से समानता रख रहा था, दो साइड पे धार थी, तो इसलिए इसको ब्लेड कल्चर कहा गया, ठीक है। और यही वो समय है जब आधुनिक मानव, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, उसका उदय हुआ, होमो सेपियंस, ठीक है बेटा। और अगर हम इनके कुछ जगहों के नाम देखें, तो जो मध्य पुरापाषाण काल है, इसकी जो जगह या इसके जो स्थल हैं वो हमें उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, हमें आपके बंगाल से मिलते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र से मिलते हैं, तो ये सब जगह हैं जो वहाँ से मध्य पुरापाषाण काल के सारे औजार वगैरह या स्थल जो है वो पाए गए हैं, ठीक है। चलिए, अब हमने पुरापाषाण काल को थोड़ा सा पढ़ लिया है, अब हम अगली क्लास में बात करेंगे मध्यपाषाण काल की।